इसलिए अपने बारे में जानने से जरूरी होता है कि जब समाज में कुछ पागल कुत्ते हों, कुछ पागल सुअर घूम रहे हों, तो ये पता रखना चाहिए कि फला का कुत्ता पागल है, ये काटने से 22 इंजेक्शन लगेंगे। ये जानना जरूरी होता है। इसलिए अपने बच्चे से कहते हैं वहां से जाना, वहां पे एक पागल कुत्ता है, वो काट लेगा तो बेटा मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें इंजेक्शन लगेंगे। इतनी इंफॉर्मेशन रखने से ही कभी कभी पागल कुत्तों से बचा जाता है। लेकिन हम तो जानेंगे नहीं, हमें तो मुशायरे में वाह 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 क्या बात कही, मुशायरे की एक लाइन समझ में नहीं आई लेकिन ताली बजा रहे हैं शौके में। वफ का मतलब क्या है? वफ का मतलब जो वहां से चलाए, मक्का जहां महाकालेश्वर बैठे हुए, वहां से चलाए। वफ का मतलब होता है कि आप अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज अल्लाह के नाम कर दें। ठीक है? अच्छा, एक सवाल है मेरा, अल्लाह के नाम आपने जमीन कर दी, अब आप लेना चाहते हो वापस, तो अल्लाह साइन कैसे करेगा कि मैं वापस दे रहा हूं? ऐसा डिजाइन किया है इन्होंने कि अब तो अल्लाह की है भाई, ये अल्लाह आ नहीं रहे नीचे ना, टाइम साइन कर रहे, अब ले नहीं सकते। तो वफ का मतलब होता है आप अपनी कोई चीज अल्लाह को दे दें, अब वो वापस नहीं ली जा सकती। उसका मतलब होता है वफ करना, जैसे आजकल वसीयत करना कहते हैं, वफ करना कहते हैं। 1995 के बाद 2013 में संसद में वफ कानून को रखा गया, उस पे चर्चा हुई। चर्चा इस बात पे नहीं हुई कि ये क्या है, चर्चा इस बात पे हुई कि इस कानून को और ताकत कैसे दी जाए। आपके 123 थे, 123। चर्चा नहीं हुई, चर्चा इस बात पे हुई कि इसके अंदर कुछ सेक्शन जोड़े जाएं जिसके कारण इस देश में जो वक्फ की जमीन है, जो वक्फ की जमीन यहां से बहुत सारे जितने आए थे वो फटे टूटे ऊंट की पीठ पे चढ़ के यहां आए थे, वो यहां से लूट पाट के जो कुछ ले जा रहे थे, यहां रहे, कुछ किले विले बनाए, उनकी उस प्रॉपर्टी की देख रेख ये इनके हाथ में होगी और वो वक्फ बोर्ड करेगा। यहां तक ठीक है। संसद में सेक्शन 40 ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट वो ये कहता है, ये संसद में हुआ है, ये किसी सभा में चाय की दुकान पे नहीं हुआ। भाई साहब, अगर आप किसी विषय को नहीं भी जानते तो ये तो सोचते कि ये हो क्या गया है। आप बाहर आके कहते यार ये पता नहीं चल रहा है, ऐसा थोड़ी तो रेल निकल रही थी भाई, 2 दिन बाद उठाते, 3 दिन बाद उठाते, 2023 से 23 आ गई, 13 से उठा। कभी ये शब्द सुने आपने किसी नेता से आज तक? इन इश्यू पे बात सुनी? हाँ ना में बताइए, मुझे हाथ उठा के बताइए। यानी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन सबने सुन रखा है, सबको पता है इसका मतलब। भाई साहब, हाथ उठाने में क्यों शर्मा रहे हो? कोई ऐसा नहीं क्या कहते कि समाज से निकाल दिए जाओगे यार। वो तिलक लगा करके दुनिया में घूम रहा है, आपको अपने घर में हाथ उठाने में शर्म आ रही है। हाथ इसलिए नहीं उठवा रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं फिर उसको उसी फोर्स से समझाऊं। आप हाँ कर रहे हैं, इससे लगता है समझ में आ रहा है, लेकिन घर तक जाने के बाद गायब ना हो जाए। वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40 संसद में पास हुआ, 123 बैठे हुई थी मूर्तियां, और उस कानून पे सेक्शन जोड़ा गया। उस सेक्शन में यह कहा गया, ये जो मंदिर है जिसकी पूजा हो रही है, दिया जल रहा है, सब आ रहे हैं, पैसे चढ़ा रहे हैं, मां बहनें इसकी पूजा कर रही हैं। संसद में पास हुए कानून के तहत वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड एक प्राइवेट बॉडी है, प्राइवेट बॉडी, इसका सरकार वरकार से कोई लेना देना नहीं है। उस प्राइवेट बॉडी के 2 मेंबर, ये जो मंदिर है यहां नहीं आना उनको, वो बंगाल में बैठा हुआ है, बंगाल में वक्फ बोर्ड का आदमी बैठा हुआ है, उसे कुछ करना नहीं है। यहां से 4 बताएं वो अल्लाह वाले कि ये मंदिर जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। इतना ही कहना है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा हूं मैं। वक्फ बोर्ड के 2 लोगों को, जो सरकारी बॉडी नहीं है, उनको रात में ख्वाब आया और अल्लाह ने कहा कि भाई ये मंदिर जो है ये तो वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, तो उनको क्या करना है?
ये जो यहाँ इसके रख रखाव करने वाले बैठे हैं, इनको कुछ नहीं पूछना। वहाँ जो इमीडिएट थाना यहाँ लगता है, जिस थाने में ये एरिया आता है, उसके एसएचओ को एक कागज जाएगा, वहीं बैठे बैठे, उसे आना भी नहीं है, बैठे बैठे कागज जाएगा थाने से कि ये मंदिर वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। तो यहाँ के पंडित जी, यहाँ के जो उसके संचालक हैं, जो इस कमेटी में शामिल हैं, इनको लगेगा कैसी पागलपने की बातें कर रहे हो भाई। ये यही कहेंगे, एक सामान्य आदमी यही कहेगा, भाई ये तो 100 साल पुराना मंदिर है, हमारे पास इसकी जमीन है, बिजली। आप दुनिया के तर्क देखें, कानून सेक्शन 40 का C पॉइंट या 3 पॉइंट ये कहता है कि वो एसएचओ को जहां एप्लीकेशन देंगे कि ये मंदिर वक्फ की जमीन पे बना है, वो एसएचओ विदिन 24 आवर ही हैज टू कम दिस प्लेस। वो यहां आएगा, यहां पूछेगा कि पंडित जी ये वक्फ की जमीन पे बना हुआ है, पंडित जी अपनी पूजा पाठ में बिजी हैं कई हजार साल से, तो वो अपने कुछ कागज वागज दिखाएंगे। उन्होंने कहा मुझे कागज नहीं देखने, ना मुझे कागज देखने का अधिकार है। 24 घंटे में इस जगह को खाली कर दें, और अगर आपने इसको खाली नहीं की तो संसद में पास किए हुए कानून के तहत आपको मैं इमीडिएटली खड़े हुए घुसपैठिया घोषित करूंगा, इनक्रोचर घोषित करूंगा, और आप नहीं गए तो पुलिस के बल के हिसाब से आपको उठा के यहां बाहर फेंक दूंगा, इस पे ताला लगा दूंगा, इसकी चाबी वक्फ बोर्ड को दे दूंगा। ये बताया किसी ने आपको? अब मुझे बताइए। अरे सर आप तमिलनाडु की बात छोड़ दीजिए, मुझे तो पता है, लेकिन उसके बाद भी आपने खबर सुनी चले गए। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं समग्रता में कह रहा हूं, मेरी तकलीफ को समझिए मेरे भाई। वो खाली, फिर सेकंड पॉइंट क्या है जो पास हुआ पार्लियामेंट में, 123 थे, बार बार गिनती बता रहा हूं। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपका सामान वहां पड़ा होगा, आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत नहीं है। आप पूछेंगे कहां जाएंगे? उसमें कानून में बताया गया है। क्या महान लोग थे सत्ता में, और जो विपक्ष में थे 123, कितने वो और महान थे। तिलक बड़ा लगाने से, गेरुआ वस्त्र पहनने से हिंदुत्व की रक्षा नहीं होने वाली है ना। वो अपनी जगह, उनका काम आस्था का है, वो आस्था तक रखें। उसमें यह कहा गया आपको कहां जाना है? जो वक्फ बोर्ड आपके इस तमिलनाडु में बना हुआ है उसका एक ट्राइब्यूनल है, और उस ट्राइब्यूनल में यह कंपलसरी है कि लोकल एमएलए या लोकल एमपी जो मुसलमान होगा वो उसका सदस्य होगा, 5 मुसलमान होंगे, उसके सामने आपको फरियाद करनी है कि ये मेरी जमीन थी, ये वक्फ बोर्ड ने ले ली। या नहीं, जिन लोगों ने सुबह आपका कत्ल किया, शाम को आप उन्हीं से फैसला लेने गए हैं। यह भी शॉकिंग नहीं है, इससे बड़ा शॉक बताता हूं आपको। आप तमिलनाडु में हैं, साउथ इंडिया में, इसलिए आपको उसका ग्रेविटी समझ में आएगी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज साहब को मेरी तरह ही कुछ गड़बड़ हुआ उनके दिमाग में। वो जज होते हुए भी मैं कहता हूं बहादुर आदमी है, नाम नहीं बताना चाहता उनका। हमारे बीच में से कोई बहादुर होता है, हम उनका नाम तो बता देते हैं, लेकिन बहादुर के खिलाफ जब 4 लोग खड़े हो जाते हैं तो फिर हम उनको बचाने नहीं जाते। इसलिए नाम बता करके जो लोग खामोशी से अपना काम कर रहे हैं उनको खामोशी से काम करने दीजिए, इतना ही बहुत है। उन्होंने इस बात को जानने के लिए कि यह है क्या असली मामला, तब उन्होंने एक पिटीशन को एंटरटेन किया और कहा कि ये पार्लियामेंट में कानून बन चुका है, इसको मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं खुद जानना चाहता हूं कि है क्या। और उसके बाद आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जज साहिबा जल रहा क्या अजीब से, उन्होंने पूरी इसकी डिटेल निकलवाई। पूरे देश में जो भारत भूमि यानी लैंड एरिया ऑफ इंडिया, लैंड एरिया जो भारत का है, उसमें सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, फिर डिफेंस के पास है। आप कितने हैं? 80-82 करोड़। गिनती के हिसाब से वो कितने हैं? 17-18 करोड़। टोटल लैंड एरिया में तीसरे नंबर की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है।
और वक्फ बोर्ड अलग, और जो 22 करोड़ रह रहे हैं वो अलग जमीन पे रह रहे हैं। आप 5वें नंबर पे नहीं है। जोर से कहो भारत माता की जय, कैसा लगेगा? भारत माता की जय कहने से जय हुई? आप बड़ा घर बनाने में शर्मा जी वर्मा जी से बड़ा घर बना रहे हैं, सिंह साहब उससे बड़ा बना रहे हैं, फलाने साहब आपस में इसी में लगे रहना मेरे भाई, गया हिला नहीं कोई। और ऐसे ऐसे हैं कि आपके तमिलनाडु की तो ऐसी घटना हुई है कि 2000 साल पहले कोई मंदिर था किसी जगह, ये तमिलनाडु की घटना है। 2000 साल पहले कोई एक मंदिर था, वक्फ बोर्ड वाले ने कहा कि ये तो वक्फ की जमीन है। इस्लाम 1400 साल पहले आया है, वो 2000 साल पहले था। हमारे यहां से कोई बुद्धिजीवी को देखा बोलते हुए? गली गली में 4-4 हिंदू संगठन घूम रहे, बोलते हुए देखा? आज का चंदा बस खत्म। वक्फ बोर्ड को इस देश में संसद ने, और ये बड़े बड़े ज्ञानी काले काले कोट पहनने वाले, नाली गंदी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान सुओ मोटो ले लेते हैं, ये सुनाई नहीं दे रहा है उन्हें। 3रे नंबर की जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। आप कहां लड़ रहे हैं, कहां खड़े हैं, आपकी हैसियत क्या है? और कोई हटा नहीं पा रहा। जब अब नहीं हट रही तो किसका इंतजार कर रहे हैं? कब हटेगी? क्योंकि ये प्रायोरिटी नहीं है आपकी। आपका कैंडिडेट आता है, वो आपको मूर्ख बनाता है। वो 2 कमरे के मकान से जाता है, 12 कमरे के मकान में लौटता है, आप उसी को महान समझते हैं। आपको अपने मुद्दों का पता नहीं, आप भावनात्मक बातें करते हैं। मंदिर कितने साल के बाद बनाए? 550 साल के बाद बनाए? बनाए नहीं बनाए? हां बताइए, बनाए। मेरा सवाल आपसे है, मेरा इशारा किधर है? मंदिर किसकी देखरेख में बना? सरकार की देखरेख तो सरकार की थी, फैसला तो सरकार ने कराया, आपने तो किया नहीं। ठीक है, आपका मंदिर जब ये यहां नहीं थे तब से था तो इस्लामिक जिहादी बाबर आया, तोड़ दिया, तो आप कहां थे? यहीं थे? क्या हथियार चलाना नहीं आता था आपको? नहीं बचा पाए, टूट गया। और एक नहीं, इतने टूट गए, फिर भी जिंदा हैं आप। कोई इस सभा में से पूरे देश में ये गारंटी दे सकता है कि जो मंदिर 22 जनवरी को करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र को सत्ता ने अपनी ताकत से, सत्ता ने अपनी सूझबूझ से सुप्रीम कोर्ट से फैसला करा करके ये मंदिर खड़ा कर दिया है, लेकिन ये मंदिर, इसको पुलिस इसकी देखभाल नहीं करेगी। मंदिरों की देखभाल करने के लिए भारत सरकार की तनख्वाह लेकर के पुलिस वाला नहीं करेगा, ये उसके मैंडेट में नहीं है। अगर पुलिस वाला कर रहा होता तो सोमनाथ न लुटता। अगर पुलिस वाला कर रहा होता तो कश्मीर के अंदर जब महिलाओं का रेप हो रहा था तो 50 मीटर की दूरी पर आपका फौजी बंदूक लेके खड़ा था। मेरा उस वक्त का कैरियर, मैं उस वक्त वहीं था। उस फौजी से कहा कि तुमने गोली क्यों नहीं चलाई जब तुम देख रहे थे मां बहनों का रेप हो रहा है? उसने बड़ी सही बात कही। उसने कहा, सरकार, ये जो बंदूक में मेरी गोली है, मैं सीमा की सुरक्षा करने के लिए खड़ा हूं। इस सीमा के अंदर जो कुछ हो रहा है वो समाज को करना है, पुलिस को करना है, मैं नहीं कर सकता। मैं गोली चला देता तो मेरे ऊपर सवाल खड़ा होता कि आपने गोली क्यों चलाई, आपको सीमा पे शत्रु से लड़ने के लिए खड़ा किया गया है। लेकिन बेवकूफ महामूर्ख सनातनी समाज ये समझता है ये पुलिस हमारी है, ये फौज हमारी है। नहीं, आपका भाई बहन बेटा हो सकता है, लेकिन सरकार के नियमों के हिसाब से उस फौजी को भारत की सीमाओं की सुरक्षा रखनी है। सीमा के अंदर सीमा सिंह की सुरक्षा नहीं करनी उसको। आप समझते हैं मंदिर बन गया है, बहुत खुश हैं, खुश होना चाहिए, इसमें मेरी कोई दखल नहीं है। लेकिन जिंदा हो तो इस बात का इंतजाम करके जाओ कि अगले 50 साल तक सत्ताएं बदलेंगी। आप यहां से भाग के वहां जाएंगे, 9 राज्य में आप खाली हो जाएंगे,
जिन राज्यों में है वहां आप बोल नहीं रहे हैं। दिल्ली जैसी जगह में 57 लोगों को मार दिया गया, कोई बोला नहीं। बंगाल में रोज खबरें होती हैं, आप टीवी में देखते हैं। आपके सोने की पराकाष्ठा यह है कि 1990 में कश्मीर में 2500 सनातनी कश्यप ऋषि के वंशजों की हत्या हुई, मर्डर हुआ, रेप हुआ। 1 लाख के आसपास लोग पूरे देश में भाग गए। आपके सोने की पराकाष्ठा है कि आप नहीं जानते थे। मुंबई के एक आदमी को फिल्म बनानी पड़ी कश्मीर फाइल, तब लोग कहते हैं अच्छा ऐसा हुआ था। ऐसे समाज को मर जाना अच्छा है। किसके भरोसे जी रहे हैं आप? आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। आपका पड़ोसी आपकी लड़ाई लड़े और आप नहीं लड़ेंगे, यह नहीं होगा। और अगर आप पड़ोसी की लड़ाई लड़ेंगे तो ध्यान रखिएगा, आप संकट में होंगे तो पड़ोसी जरूर लड़ने आएगा। आप अपने पड़ोसी से बात नहीं करते, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये कमजोर है, ये फलाना है, ये दिमागा है, ये हमारे स्टेटस का नहीं है। मौत स्टेटस नहीं देखती। कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों में ऐसे ऐसे विद्वान थे। टीकालाल टपलू, वो अपने कमरे में क्या कर रहे थे पता नहीं किसी को। मैंने कहा ज्ञान अपनी जगह है, ज्ञान से शत्रु भागता नहीं है, शत्रु हथियार से भागता है। ज्ञान अपनी जगह है, हथियार अपनी जगह है। टीकालाल टपलू को उनका बेटा जिंदा है, दिल्ली में है। अभी भी वो बता देगा तो आपको नींद नहीं आएगी। मैं 88 में मैंने कैरियर वहीं से शुरू किया है, सब कुछ देखा है। इसलिए मुझे किसी किताब का, किसी फिल्म का इंतजार नहीं था कि एक फिल्म बनेगी कश्मीर फाइल, तब हम जानेंगे अच्छा ओहो ऐसा हुआ था। हम कितने मक्कार लोग हैं। फ्रांस में कौन सा फैशन चल रहा है ये हमको मालूम है, क्या लेटेस्ट पेंट आई है ये पता है, लेकिन हम इसलिए नहीं पता करना चाहते कि कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों को जब मारा गया, अगर हमें यह पता हो जाएगा तो हो सकता है कि हमारा जमीर, हमारी आत्मा हमसे सवाल पूछे कि जब तुम्हारा भाई का नृशंस हत्या हो रही थी, जब एक गिरजा टिक्कू के ऊपर 18 जिहादी मुसलमानों ने रेप किया और रेप करने के बाद उसकी बॉडी को 16 टुकड़ों में आरे की मशीन पे काट दिया, यह आपको अगर पता चल जाएगा तो आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए आप कहते हैं मेरी नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये सुनना नहीं चाहता, मेरी नींद में खलल मत डालो। ये आपके साथ होगा, हो रहा है, आप अभी भी जानना नहीं चाहते। हर दिन हो रहा है, हर शहर हो रहा है, आप नहीं जानेंगे क्योंकि जानने से क्यों अपनी नींद खराब करनी है। अपने काम से काम रखो। जब मेरे साथ होगा तो मैं चिल्लाऊंगा कि मेरा कोई मदद करने नहीं आए, आपकी मदद करने कोई नहीं आएगा। टीकालाल टपलू को उठा के ले गए, बाहर रखा, उनका बेटा जिंदा है। टीकालाल टपलू को चाकू निकाला, जिंदा आदमी की दोनों आंखें निकाली, उनके बेटे के हाथ पर रख दी। और वो लोग थे, महाज्ञानी लोग थे। कश्यप ऋषि की धरती पर कश्मीरी पंडित बहुत पढ़े लिखे लोग थे, बहुत उच्च कोटि के पढ़े हुए लोग थे। पढ़ाई काम नहीं आई, ज्ञान काम नहीं आया। हथियार का जवाब हथियार देता है, ज्ञान नहीं देता। टीकालाल टपलू साहब के सर में गोली मारी और जब 10-5 दिन के बाद जब उन्हीं के पड़ोसी जब वो देखने गए कि टीकालाल टपलू साहब क्या कर रहे थे, पता है टीकालाल टपलू साहब क्या कर रहे थे? टीकालाल टपलू साहब फारसी में, अरबी में लिखे कुरान को ट्रांसलेट कर रहे थे संस्कृत में। सब घूम रहे हैं। हर बार 23 सितंबर को जंतर मंतर पर पिछले 33 साल से अपना सिर्फ धरना प्रदर्शन करते हैं। सत्ताएं हिंदूवादी आई, बड़े बड़े लोग ज्ञान देने वाले आए। आप देखिए कि आप भीड़ हैं इस देश के अंदर, टैक्स देते हैं। आज तक किसी सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े जिनोसाइड, उस जिनोसाइड के लोग जिंदा घूम रहे हैं, सरकारें बन रही हैं उनके साथ में, लेकिन कितना ज़मीर पूरे समाज का और नेताओं का मर चुका है कि आज तक एक कमीशन नहीं बैठा कि ये कमीशन इंक्वायरी करे। जिन लोगों ने मारा है वो जिंदा हैं, जिन लोगों ने मारा है वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में मिलकर बात करते हैं। हम सब चुप बैठे हैं, हमें क्या लेना देना है। हमारे साथ होगा तो हम दूसरों को गाली देंगे, नहीं आएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। जो वहां हुआ था वही बंगाल में हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? तो हम कर क्या सकते हैं?
अरे चिल्ला तो सकते हो यार, एक कंकड़ तो फेंक सकते हो, एक कागज बना करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे सकते हो कि हम चेन्नई के लोग आपको ये ज्ञापन दे रहे हैं कि आप सत्ता के प्रधान के यहाँ उनके नुमाइंदे हैं, आप सत्ता तक बात पहुंचाइए कि बंगाल के अंदर जो हो रहा है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सरकार देश पे, समाज पे, सिस्टम पे कैसे दबाव बनेगा, ये हम नहीं करना चाहते हैं। हजारों किलोमीटर दूर पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, सब्जी बेचने वाले अब्दुल को पता है क्या हो रहा है, आपको नहीं पता। आपको क्यों पता होगा? आपको तो फिल्म कौन सी आई है जिसमें तैमूर की अम्मी ने अच्छा काम किया है, आपका तो एजेंडा दूसरा है। उसने कौन सी नई साड़ी पहनी है,